भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों पर बुलडोजर चलने के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। जहां कांग्रेस ने इसे गलत ठहराया, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के टीआईटी कॉलेज क्षेत्र में लव जिहाद और दुष्कर्म मामले के आरोपियों के मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को गलत ठहराया। एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ दो हथियार हैं, एक एफआईआर दर्ज कराना और दूसरा घर गिराना। नहीं, मकान तोड़ना तो उनके लिए, देखिए, दो चीजें बीजेपी के नेताओं के मुंह पर रखी रहती हैं। एक, हम एफआईआर कर देंगे, और दूसरा, हम बुलडोजर चला देंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दो ही चीजें चल रही हैं, एफआईआर और बुलडोजर, और ये पब्लिक को भयभीत करते रहते हैं। देखिए, इनको कोई चिंता नहीं। आपने एक चीज देखी होगी कि बीजेपी के नेता कितनी भी उनकी बुराइयां विवस्त्र हो जाएं, पब्लिक की जानकारी में आ जाएं, उनके नेता कुछ भी बोल दें, वो कुछ भी भ्रष्टाचार कर दें, वो किसी पर कार्रवाई नहीं करते। उन्हें किसी की फिक्र है ही नहीं, उन्हें लोक लाज की चिंता है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उनके पास ईवीएम मशीन है, उनके पास नकली मतदाता है, उनके पास पैसा है, उनके पास डंडा है, उनके पास पुलिस है, उनके पास जांच एजेंसियां हैं, उनके पास एफआईआर है, उनके पास बुलडोजर है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लव जिहादियों पर कार्रवाई से समस्या क्यों है। यदि कांग्रेस को आपत्ति है तो बुलडोजर के सामने आकर रोक कर दिखाए। कांग्रेस क्या चाहती? कांग्रेस क्या लव जिहादियों को बचाना चाहती और नहीं बचाना चाहती? तो कांग्रेस चाहती क्या, ये तो बताए। और इसलिए हमारी सरकार अपराधियों को सजा दे रही है। हम न्याय प्रक्रिया से सजा दे रहे हैं, हम प्रशासनिक तौर पर सजा दे रहे हैं। जिन अपराधियों ने जिन घरों में बेटियों की इज्जत लूटी है, वो घर सार्वजनिक जमीन पर है, सरकारी जमीन पर है, उनकी कोई बिल्डिंग परमिशन नहीं है, किसी प्रकार का उनको पट्टा नहीं है, और वो गुंडागर्दी आज भी उनकी बंद नहीं है। उनके माँ बाप या उनके परिजन गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इसलिए इस तरह की जो सरकारी जमीनें हैं जिन पर नाजायज लोगों का कब्जा है, ऐसे अपराधियों के उन पर से कब्जे हटाना, बुलडोजर की कार्रवाई करना कांग्रेस के किस नेता को बुरा लग रहा है? जिस नेता को बुरा लग रहा है तो वो बुलडोजर के सामने आ जाए, हम उसको तत्काल समझाएंगे कि हम बुलडोजर क्यों चलाना चाहते हैं। दूर से बयान क्यों देते हो? बुलडोजर का विरोध कर रहे हो तो बुलडोजर के सामने आकर बताओ क्यों बुलडोजर का विरोध कर रहे हो, ना तो हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई अब राजनीतिक रंग ले चुकी है। कांग्रेस इसे तानाशाही बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि आरोपियों पर सख्ती जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।